सख्ती की हुई थी, सहाफ़ियों के लिए एक जगह बनाई हुई थी कि आप यहाँ तक रहें, इन्फॉर्मेशन तक हर एक की एक्सेस नहीं थी। तो कितना रिपोर्टिंग करने में आपको मुश्किल आ रही थी कि आप अपने एडिटर्स के साथ कितना बैक एंड फोर्थ चल रही थी कि जी वेट करें, अभी कुछ आया नहीं है। तो वो जो एक चैलेंजेस थे वो ज़रूर आप बताइएगा कि एज ए जर्नलिस्ट आपने किस तरह से उसको फेस किया। कि मेरा नाम ओंदिन दुगोल है। मैं फ्रेंच सहाफ़ी हूँ और फ्रेंच मीडिया के लिए काम करती हूँ। यहाँ बेस हूँ इस्लामाबाद में। मंदीन, ये बताइए कि आपने इस्लामाबाद टॉक्स कवर की, आपने इसको किस तरह से देखा? ये जो सारा मीडिया यहाँ में मौजूद था, एज ए जर्नलिस्ट आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर? मैं बहुत खुशी थी कि यहाँ थी जब मुज़ाकरात हो रहे थे। इतना दिलचस्प था to be there for this very important moment in the international relations. और it was also nice to see इतना सहाफ़ी खैर मुल्की अलग-अलग खैर मुल्की ममालिक आए थे वो इवेंट को कवर करने के लिए। तो और मुझे ऐसा लगता है कि अगरचे मुआहिदा नहीं था मुज़ाकरात के बाद, वो इवेंट इतना अहम था इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। और हम देख सकते हैं कि वो जंग मिडल ईस्ट में हो रहा है has consequences in all over the world. तो इस वजह से मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव वो है कि ये है कि इतना बड़ा कामयाबी है पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए भी, क्योंकि ईरान और यूएस 1979 से कभी नहीं इस तरह का डायरेक्ट टॉक्स नहीं था। तो बड़ा चीज़ है। कितने जर्नलिस्ट हैं जो फ्रांस से ख़ास तौर पे यहाँ पर आए और आपका भी उनसे रब्ता रहा, और वो उनके लिए कितनी अहम था इस सारे क्या नाम है मामले को देखना और उसको रिपोर्ट करना? हाँ, पता नहीं एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि फ्रेंच मीडिया के पास इतना इंटरेस्ट था इस मामले में और टू फॉलो द नेगोशिएशंस। लेकिन एक टीम था जो फ्रांस से आया फ्रेंच टीवी के लिए, और लेकिन फ्रांस के लिए वो मिडल ईस्ट वो बहुत is a matter of concern, a big one. और specifically फ्रेंच डिप्लोमेसी लिबान में बहुत दिलचस्प है उनको, क्योंकि और इस वजह से I think they will also follow closely what will happen in Washington in the coming days regarding a ceasefire in Lebanon. तो हाँ, लेकिन फ्रेंच जर्नलिस्ट आए थे और इस मामले क्लोजली फॉलो किए इस वीकेंड में। कितना टायरिंग रहा ये पूरा प्रोसेस रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन का एक्सेस बहुत कंट्रोल था, उसको किस तरह से आप देखती हैं और आप कितना काम करती रही और आप कितना ज़्यादा एनर्जेटिक थी इस पूरे मामले में? मैं बहुत एक्टिव थी 3 दिनों के लिए, क्योंकि पहले प्रिपरेशंस था ना। मैंने प्रिपरेशंस कवर किया, क्या हो रहा है इस्लामाबाद में, सिक्योरिटी कैसे है, और तो काफ़ी बिज़ी थी इसमें, और उसके बाद मुज़ाकरात को फॉलो करने के लिए तो काफ़ी थकी हुई हूँ। और एक और चीज़ है कि बहुत फ्रेंच सहाफ़ी नहीं है पाकिस्तान में, तो काफ़ी बिज़ी थी फ्रेंच टीवी के साथ, रेडियो के साथ, फ्रेंच प्रेस के साथ, क्योंकि उनका इंटरेस्ट काफ़ी बहुत है इस मुज़ाकरात में। और तो मैं एक बार कन्वेंशन सेंटर गई थी और उसका माहौल वहाँ इतना अच्छा था, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट वहाँ काम करते थे और कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डिफरेंट जर्नलिस्ट से, इरानियन जर्नलिस्ट से, स्पेसिफिकली स्टेट मीडिया, इरानियन स्टेट मीडिया। तो अच्छा था, बट फॉर मी ज़्यादा आसान था कि इस्लामाबाद के स्ट्रीट्स में थी, और कि मेरे रिपोर्ट्स में इस्लामाबाद स्ट्रीट्स देख सकते हैं फ्रेंच ऑडियंस। तो
और क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल टॉक्स था ना, तो इस वजह से काफ़ी मुश्किल था इस इवेंट कवर करने में, क्योंकि ऑफ कोर्स एडिटर्स इतना इन्फॉर्मेशन से पूछे, लेकिन हाँ, they had to be a little bit patient because we didn't have so much to say. So on this perspective, काफ़ी tiring था, क्योंकि you had to remain alert, क्योंकि नहीं पता कितने दिन के लिए होगा वो नेगोशिएशन, कितने टाइम होगा, और पूरा रात नेगोशिएशन हो रहा था। जब ये पता चला कि अमेरिका ने डील नहीं की है, ये नेगोशिएशंस बिना डील के ख़त्म हो गए हैं, तो उस वक्त फ्रेंच मीडिया इसको कैसे रिपोर्ट कर रहा था? क्या वहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन था वो क्या था, और क्या आपको लग रहा था कि अरे होना चाहिए? एक अपने पर्सनल भी सेंटिमेंट्स होते हैं, तो उसको थोड़ा सा बताएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग बहुत ऊंची एक्सपेक्टेशंस थे उस नेगोशिएशन से, तो कुछ लोगों ने बोला कि शायद फेलियर था वो नेगोशिएशंस, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक सारे फ्रेंच मीडिया समझ आया कि एक बड़ा चीज़ है कि ईरान और यूएस टीम्स could have direct talks. तो ये this was understood as still a big diplomatic success on this respect, और अभी expect कर रहे हैं कि शायद कुछ दिनों के बाद डायरेक्ट टॉक्स होगा। और आप इसको किस नज़र से देखती हैं? क्या ये बिल्कुल सही था, ये वक्त की ज़रूरत थी? क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं कि हमें इजाज़त नहीं मिली कि हम अंदर जाके कवरेज करते ये वो, तो आप इसको एज ए जर्नलिस्ट किस नज़र से देखती हैं? आई मीन वो मुज़ाकरात इतना कॉन्फिडेंशियल था, और द लेवल ऑफ द डेलीगेशन इतना ऊंची था। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस आया था पाकिस्तान में, और खासकर ईरानियन डेलीगेशन के लिए बहुत सेंसिटिव था, क्योंकि जंग हो रहा है, बहुत सारे टॉप लीडर्स फ्रॉम ईरान मार गए, तो इस वजह से सिक्योरिटी बहुत टाइट था, और इस वजह से सेरेना होटल नहीं जा सके। ये समझती हूँ मैं कि सिक्योरिटी रीजंस था उसके पीछे, और उसके बाद नेगोशिएशंस है तो कॉन्फिडेंशियल है, और अच्छा था कि नेगोशिएशंस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था ना ऑफ G-Day इवेंट्स, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था ना कि एडिटर्स पेरिस में इतना इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन ऑन द स्पॉट कुछ नहीं है, और बहुत कम चीज़ है, और सिर्फ मंतज़र हो रहा है कि एक चीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत दिलचस्प था to be on the spot, to be able to meet other journalists covering the event, and I guess it's part of covering such an event. मेरे ख्याल से एक बहुत अहम चीज़ है जब जर्नलिस्ट इस तरह का इवेंट कवर करते हैं, ये है कि बहुत फेक न्यूज़ है, बहुत रूमर्स है ना, तो बहुत ध्यान से इस तरह के इवेंट कवर पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ कन्फर्म्ड होनी चाहिए। सो अगरचे पेरिस में एडिटर्स काफ़ी इन अ हरी हैं, you have to be careful about what you say, और patient होनी चाहिए, क्योंकि हमने देख सकते हैं even in these events कि बहुत rumors था, जैसे जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस पाकिस्तान से निकाल गया, कुछ rumors उसके बाद था कि शायद कुछ डेलीगेशन मेंबर्स अभी पाकिस्तान में है,
और मुज़ाकरात और टॉक्स हो रहा है, इस तरह का चीज़। और ऑफ कोर्स जब वो हुआ, पेरिस एडिटर्स मुझसे फ़ोन किया और उन्होंने बोला क्या सोचते हैं, क्या आप कन्फर्म कर सकते हैं अगर वो सही है या नहीं, और क्या एक चीज़ बन सकते हैं उसके बारे में। लेकिन इस मोमेंट में आई थिंक दैट योर पोजीशन इज़ टू से नो, वेट करना पड़ेगा, कन्फर्म नहीं है, लेट्स वेट फॉर अ लिटिल बिट, देयर इज़ नो हरी इन कवरिंग दैट टू। हाँ, और उसके बाद हमने देखा कि ट्रू नहीं था। तो इनके अलावा आपने पाकिस्तान में रहकर कोई और ऐसा बड़ा इवेंट कवर किया है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क था? तो पिछले साल जब जंग हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यही थी और जंग कवर किया, लेकिन काफ़ी अलग था क्योंकि टीवी के लिए बहुत काम नहीं किया, लेकिन प्रेस के लिए, और प्रेस के लिए हमेशा अलग है क्योंकि ज़्यादा टाइम है क्रॉस चेकिंग करने के लिए, और कुछ लोगों को इंटरव्यू करने के लिए। इट वाज जंग, वो जंग और द कवरिंग ऑफ दिस वॉर काफ़ी अलग था क्योंकि मैं कोशिश किया कि ह्यूमन एंगल से जंग कवर किया। जब जो विलेजेस बॉर्डर के पास है, उन लोगों से सवाल पूछा वगैरह, लेकिन वो इस इवेंट के लिए काफ़ी अलग था क्योंकि नेगोशिएशन है और बड़ा ह्यूमन एंगल नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज़ द consequences ऑफ द एवरीडे लाइफ इस्लामाबादी लोग के लिए, लेकिन काफ़ी अलग था। और ऑफ कोर्स फ्रेंच मीडिया को बहुत दिलचस्पी था जंग के लिए, लेकिन इस टाइम में डिफरेंट लेवल था क्योंकि पूरा दुनिया अफेक्टेड है बाय व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द प्राइस ऑफ ऑयल एंड डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। थैंक यू अंडीम, आपने इतना टाइम दिया।